पतरस प्रेयर में है और पतरस के सामने दर्शन आता है और कुरनेलियस पार्टी में बिजी है और पतरस का वो दर्शन अड़ा हुआ है। कभी ऐसा व्यक्ति आएगा जो बोलेगा आओ हमें प्रचार करो, कभी परमेश्वर भेजेगा, चाहे वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए। लेकिन उधर कुरनेलियस चर्च भी प्रार्थना में बिजी है, उधर अगुआ भी प्रार्थना में बिजी है। दोनों को दर्शन आते हैं और मैच होती हैं चीजें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इमेजिन करो पतरस प्रेयर में कुरनेलियस पार्टी कर रहे हैं, या कुरनेलियस प्रेयर में पतरस मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो गया, मिनिस्ट्री हो गई, परमेश्वर भूल ही गए। 500 लोगों में पास्टर इतना बिजी हैं, परमेश्वर को भूल गए। और कुरनेलियस कई बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो विजन आ रहा है, हमें तो कुछ परमेश्वर बता रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। या पास्टर कह रहे हैं कि मुझे तो परमेश्वर ये कह रहा है, लेकिन कलीसिया रिसीव करने में धीमी, कमजोर है। और वो कैसे मजबूत होगी? प्रेयर और गिविंग। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रार्थना और बोना, ये 2 चीजें होनी चाहिए। ये 2 आंखों की तरह है। हालेलुया। ये जोड़ा मैंने जो देखा है प्रार्थना और गिविंग का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस रखता है। हालेलुया। एक भैया साइकिल चलता है, लेकिन उसे वो जोकर चलाते हैं। सर्कस में देखा ना, 1 पहिए वाला साइकिल, लेकिन 2 पहिए वाला साइकिल आम लोग चलाते हैं। आत्मिक जोकर हैं जो बोते नहीं या प्रेयर नहीं करते। और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें मालूम है कि जो ब्लेसिंग है, जो डिलीवरेंस है, जो ग्रोथ है, वो दोनों पहियों पे आएगी। कब आपने फुल नाइट प्रेयर की थी अपनी लाइफ में? आपको लगता है कि आप परमेश्वर से विश करेंगे या आप चाहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर ने हनन्या को नहीं भेजा, आपको मालूम? परमेश्वर ने कहा हनन्या, उसने देखा है कि तू जाएगा, उसने देखा कि हनन्या नामक कोई चेला आएगा। बारात में लिखा उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा कि फिर से दृष्टि पाई। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं तुझे भेज, परमेश्वर ने कहा पौलुस ने देखा है। और देखा कब है? जब वो प्रेयर में था। आप नहीं जानते कितने विजन्स हैं, कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितने रेवलेशंस हैं, कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, लेकिन आपकी प्रेयरलेसनेस, आपकी प्रार्थना की कमी के कारण वो आसमान में लटकी है। वो नहीं चाहता आप 4 साल अंधे रहें। अंधे रहने का टाइम 3 दिन था, बस ये परमेश्वर की मर्जी थी। वो नहीं चाहता आप सदा गरीबी में रहें, वो कुछ टाइम था, कुछ मर्जी थी। वो नहीं चाहता आप सदा संघर्ष करें, कुछ टाइम था, कुछ मर्जी थी। अब उसके आगे आपकी मर्जी, आप उसको लंबा लेके जाना चाहते हैं कि नहीं? आप गाड़ी में चढ़ेंगे और कुछ देर सफर करेंगे, ये तो परमेश्वर की मर्जी है। आप ट्रेन में चलेंगे, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में जाएंगे या शताब्दी में जाएंगे, ये आपकी मर्जी है। और आपकी प्रेयर्स आपका फ्यूल है, वो आपकी ताकत है। और याद रखो, बल्ब तो घर में लगा लोगे, मेन कनेक्शन भी होना चाहिए परमेश्वर के साथ। तौबा वाला मन और प्रेयर और गिविंग, दैट्स इट। कोई आपकी गाड़ी रोक नहीं पाएगा। शैतान नीचे आ जाएगा, कुचला जाएगा। मैंने कहा कुचला जाएगा वो। परमेश्वर ने आपकी गाड़ी को स्पीड देनी है, ये परमेश्वर का प्लान है। वो चाहता है आपकी गाड़ी को स्पीड देना। फायर फील्ड आपकी गाड़ी हो, वो फाइनेंस की हो, वो आपकी लाइफ की हो, सेहत की हो, ये परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में। रिसीव करो फायर उस प्लान को पूरा करने के लिए। मैंने कहा रिसीव करो फायर उस प्लान को पूरा करने के लिए। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। अपने घर में एक रूल बनाओ प्रार्थना का, अपनी लाइफ में एक रूल बनाओ प्रेयर का। बिना इसके भाई बहन कुछ नहीं। आपकी क्रिश्चियन जर्नी अधूरी और बिना रिजल्ट की, जो और डेंजरस है दूसरे लोगों से भी। क्योंकि वो लोग देखेंगे मसीह में तुम चर्च तो गए, पर तुम्हें फायदा क्या हुआ। वो नहीं देखेंगे तुमने प्रेयर की कि नहीं की, तुम्हारी कितनी बॉयफ्रेंड्स और कितने, वो नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे हुआ क्या, रिजल्ट क्या है तुम्हारी लाइफ। उधर बाइबल कहती पतरस ने जैसे लकवे रोगी को चंगा किया, ये बात सब जगह फैल गई। और जब सब जगह फैल गई, जो विधवा मरी हुई थी उनके लोगों को भी मालूम हुई। उन्होंने कहा पतरस को बुलाओ। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में इवेंट्स को हीलिंग के जरिए, अपनी ताकत के जरिए, अपनी प्लानिंग के जरिए अनफोल्ड करता है। और वो अनफोल्ड होता है जैसे पतरस की लाइफ में हुआ।
हीलिंग होने के बाद वो अगले शहर में जाता है और विधवा को उठाता है। उसके बाद कुरनेलियस किस तरह से प्रेयर्स उसके सामने से रास्तों को खोलती है और चीजों को अनफोल्ड करती है, उसके सामने से पर्दों को हटाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं पतरस की लाइफ में क्या हो रहा था। क्यों? प्रार्थना वाला व्यक्ति। प्रार्थना कैसी है? प्रार्थना सीरियस वाली है। लिखा पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। इतना महत्व था प्रेयर करने का कि दोपहर को स्पेशल अपने घर से दूर चल के 5 किलोमीटर, 1 घंटा जाने को, आधा घंटा जाने को, आधा घंटा आने को लग रहा है, सिर्फ 2 घंटे प्रेयर के लिए या 1 घंटा प्रेयर के लिए। इतना इंपॉर्टेंस था प्रेयर में। और आपकी प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है? आप गाली देते हैं प्रेयर को मोबाइल ऑन करके साथ, मैसेज कर रहा है बंदा, ये आपकी प्रेयर है। और वो स्पेशल जा रहे हैं कहां पे? प्रेयर करने के लिए चर्च में। प्रार्थना एक लड़ाई है और इस लड़ाई में अच्छी तरह लड़ने के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए, घर के दूसरे कामों के लिए, ताकि आप इस प्रेयर को कर सकें, क्योंकि इसी में आपकी लाइफ छुपी है। आपको फाइट करनी पड़ेगी इसके लिए। मेरी फैमिली को मालूम है मुझे प्रेयर टाइम डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, क्योंकि यही हमारी लाइफ है शुरू से लेके एंड तक। प्रेयर्स रिसीव करो स्पिरिट प्रेयर की यीशु मसीह के नाम में, और मैं जानता हूं कोई रिसीव कर रहा है। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। आप रिसीव कर रहे हो कि नहीं? आप इमेजिन करो जो लोग प्रेयर नहीं करते वो कितने स्टक हो चुके हैं, कितने अड़ चुके हैं, कितने खाली हो चुके हैं। इमेजिन करो आप अपनी लाइफ में कि कितने दर्शन परमेश्वर को देना चाहता होगा, नहीं दे पा रहा होगा, कितने रास्ते उनके खोलने के लिए परमेश्वर चाहता होगा, लेकिन नहीं कर पा रहा होगा। आप तैयार हैं? समझ आई कि नहीं आई कि बिना प्रेयर, बिना बोना, आप एक पहिए वाले साइकिल पे हो, अगर एक चीज कर रहे हो और अगर दोनों नहीं कर रहे हो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो आपने प्रोग्राम बना के रखा है कि 40 दिन की जंगल के सफर को 40 साल का कैसे बनाना है, फिर आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपने फैसला किया हुआ है कि मैं अपनी लाइफ की डेस्टिनी को, उस ब्लेसिंग्स को, उस खुदावंद की मर्जी को टाइम पर पूरा करूंगा, आपकी प्रेयर लाइफ उस विश्वास का सबूत होगी, कर्म होगी कि आप परमेश्वर के वचन के लिए सीरियस है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा एलिया बारिश आएगी, उसने ये नहीं कहा चल भाई पार्टी करने चले। परमेश्वर ने कहा बारिश, लिखा जैसे ही परमेश्वर ने कहा बारिश आएगी, अपना मुंह घुटनों के बीच में दे दिया उसने प्रेयर करने के। यानी ऐसी प्रार्थना हम तब करते हैं जब इंटेंस प्रार्थना करनी हो, कुछ डीप प्रेयर करनी हो। और लिखा वो घुटनों के बीच में मुंह देके प्रार्थना करके अपने सेवक को बोलता है जा देख क्या कुछ दिखा तुझे। 7 बार गया, 7 बार, 7वीं बार कहता है मुट्ठी भर बादल दिख रहा है। 7 बार मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हाँ 7 दिन कंटिन्यू एवरी डे कहता प्रेयर कर जब तक तुझे रिजल्ट ना दिखाई दे। और जब मुट्ठी भर बादल दिखा उसने कहा जा राजा को बता इतनी बादल, इतनी बारिश आएगी तू जा नहीं पाएगा। और लिखा वो मुट्ठी भर बादल कब घने बादलों में घटाओं में बदल गया उनको मालूम भी नहीं। मेरी ये विश है आज आप लोगों के लिए कि आप प्रेयर कर पाए, क्योंकि मैं विश ही कर सकता हूं और प्रेयर ही कर सकता हूं, कर्म तो आपने करना है। आमीन। अब मैं आपको घर जाके उठा तो नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप फॉलो करें वर्ड्स को और लाइफ को प्रेयरफुल बनाए, आप खुद हैरान होंगे जो आपकी लाइफ के साथ होने वाला है। परमेश्वर ने पता क्या कहा, तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो, मैंने तुम्हें वर्ल्ड से क्या किया, चुन लिया। इसकी इकोनॉमी खत्म हो, क्रैश हो, जमीन के नीचे जाए, आसमान पे चढ़ जाए, आप इस वर्ल्ड के नहीं हो, आप बाहर हो इन चीजों से। दैट्स इट। और आपने प्रैक्टिकल देखा है कि हम बाहर हैं इन चीजों से, और ऐसा ही परमेश्वर ने आप चाहता है कि आप ऐसा बने। हम इन चीजों से बाहर हैं तब अगर परमेश्वर के हम अंदर हैं तो। अगर हम परमेश्वर से बाहर हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड हमें इफेक्ट करेगा।
आज किसी ने क्या किया, उसने क्या किया, पूरी खबर है आपके पास। दुनिया की हर खबर रख के आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। आपको कट आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने आप को। जो खबर आज सनसनीखेज है, 3 महीने बाद अगर आप उसे पढ़ेंगे, आपके लिए वो सनसनीखेज नहीं। सिर्फ शैतान आपके दिमाग को हिलाना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। प्रार्थना का आत्मा, गिविंग का आत्मा मुझे दे। मेरी लाइफ में तेरा प्लान पूरा हो। मांगो अपने हाथों को उठा के।